पापा को भी यहीं रखूँगी, यहीं पढ़ूँगी। मैं श्रीनगर नहीं जाऊँगी, मेरे को वहाँ डर लगता है। देखो बड़ा दुख है इसका, पूरा परिवार ही खत्म हो गया हमारा। कश्मीर में इस साल अब तक टारगेट किलिंग की वारदातों में 17 हत्याएं हो चुकी हैं। ताजा मामलों की बात करें तो इसमें 2 जून को बैंक मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 31 मई को कुलगाम में हिंदू शिक्षिका रजनी बाला की गोली मारकर हत्या की गई। 25 मई को टीवी अभिनेत्री अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या की गई। 17 मई को बारामूला की वाइन शॉप पर हुए ग्रेनेड हमले में रंजीत सिंह की मौत हो गई। 12 मई को सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 12 मई को ही पुलिसकर्मी रियाज अहमद की गोली मारकर हत्या की गई। आतंकियों की आम लोगों को निशाना बनाने की इस कायराना हरकत की जितनी आलोचना करें उतनी कम है। और ये कोई आम हत्याएं नहीं है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं ने ऐसे 200 लोगों की एक सूची तैयार की है, जिसके अनुसार इन हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। आतंकी सोच समझकर पूरी रणनीति बनाकर इन हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। इन हत्याओं से घाटी का माहौल एक बार फिर बदलने लगा है। 370 के खत्म होने के बाद आतंक पर नकेल कसने और कश्मीरी पंडितों की वापसी कराने की योजना पर भी खतरा मंडराने लगा है। कश्मीरी पंडितों ने घाटी से एक बार फिर सामूहिक पलायन करना शुरू कर दिया है और जो अभी पलायन नहीं कर रहे हैं उन्होंने पलायन करने का अल्टीमेटम दे दिया है। कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जैसा आतंकी चाहते थे टारगेट किलिंग ने घाटी में वैसा ही माहौल बना दिया है। और ये समझना भी मुश्किल नहीं है कि इस सबके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। हालांकि ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। घाटी में कुछ नया नहीं घट रहा है और ना ही टारगेट किलिंग की रणनीति नई है। इसी टारगेट किलिंग के चलते सन 1990 की शुरुआत में तकरीबन 1,20,000 कश्मीरी पंडितों ने घाटी से पलायन किया था, या ये कहे उन्हें घाटी छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ये पलायन की कहानी तो सन 1389 से सुल्तान सिकंदर शाह के जमाने से ही चली आ रही है। अब तक पलायन की ऐसी 7 घटनाएं घट चुकी हैं और अब जो हो रहा है वह 8वें पलायन की शुरुआत हो सकती है। घाटी में घट रही घटनाओं से इतना तो समझ आता है कि जब जब लोकतंत्र मजबूती की ओर बढ़ता है, इन आतंकी आक्रांताओं की हृदय गति बढ़ने लगती है और इसी बौखलाहट में वे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं ताकि उनका वर्चस्व कायम रह सके। ये जितना नकारात्मक है उतना ही सकारात्मक भी है, क्योंकि गहनता से सोचे तो समझ आता है कि आतंक का वर्चस्व खतरे में है। हालांकि मुद्दा गंभीर है। लगातार हो रही टारगेट किलिंग की घटनाओं को देखते हुए शुक्रवार को गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। बैठक में कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख मनोज पांडे समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में घाटी में हो रहे घटनाक्रमों पर गहनता से चिंतन किया गया और घाटी में सुरक्षा के इंतजामों को बढ़ाने का फैसला लिया गया। लेकिन कहीं न कहीं संकेत मिलते हैं कि सरकार के खेमे में इन घटनाओं से निपटने के लिए कोई बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है, जिससे कि घाटी के माहौल को सामान्य किया जा सके।